فاغفر ولجملة عذاب النار. أعوذ بك من عذاب القبر أعوذ بك من فتنة المحيا अल्लाह दुनिया की इस दौलत से मुझे وأعوذ بك من عذاب القبر ना तो इतना ज़्यादा अता करना कि मैं अपनी हदों को भूल जाऊं, और ना इतना कम अता करना है कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल हो जाऊं। وقنا عذاب थोड़ा النار मगर माकूल उस ज़्यादा से बहुत बेहतर है जिससे इंसान गैर जिम्मेदार बन जाता है। है अल्लाह, मैं बूढ़ा हो चला हूँ और मेरी जिम्मेदारियाँ भी बढ़ चली हैं। है अल्लाह, ये जिम्मेदारियाँ पूरी होने तक मुझे अपने पास बुला ले ताकि कुछ बाकी न रहे। एक हुक्मरान की अपने लोगों को लेकर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जिसकी हिदायत हमारे दीन में दी गई है, और अल्लाह के फर्माबरदार नौकर की हैसियत से अल्लाह की हिदायतों को याद दिलाते रहना और अल्लाह की नाफरमानियों से आपको बचाते रहना हमारी जिम्मेदारी है। हमें इस बात का भी ख्याल करना है कि अल्लाह के अहकामात सभी लोगों पर बराबर लागू हो ताकि इंसाफ कायम हो सके। ऐसा करके हम जाहिल को इल्म जानने का मौका देते हैं ताकि उन्हें नसीहत मिल सके और वो लोग अल्लाह की निगहबानी कर सकें। महज ख्वाहिश करने से इंसान सच्चा मोमिन नहीं बन जाता जब तक कि वो अमल ना करे। लोग दीन में जितनी मेहनत करेंगे अल्लाह के उतने ही करीब जाएंगे। जिहाद सबसे ऊपर है। वो लोग सच में सबसे बड़े जिहादी हैं जिन्होंने खुद को गलत कामों से रोक लिया है और दूसरों को भी रोका है। कुछ लोग जिहाद में हिस्सा लेने का दावा करते हैं लेकिन खुद को गुनाहों से दूर रखना हकीकी जिहाद है। यह अल्लाह को भी पसंद है और आप लोगों का भी इसमें नफा है कि आपका इमाम इल्म और बसीरत वाला और रहमदिल हो। अल्लाह को यह भी नागवार गुजरता है कि हुक्मरान जाहिल और गंवार हो। ना वल्लाह, मैं सूबों में गवर्नर इसलिए नहीं भेजता कि वो तुम पर ज्यादती करें और ना ही इसलिए कि वो तुमसे तुम्हारा माल और दौलत हड़प ले, बल्कि भेजता हूं ताकि वो तुम्हें दीन के लिए आगाह करें और तुम्हें नबी की सुन्नतें सिखाएं। जिसके साथ भी इससे हटकर सलूक किया गया हो वो आकर मुझसे मिले। वल्लाही, जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैं यकीन दिलाता हूं कि उसके साथ नाइंसाफी नहीं होगी, और अगर मैं ये ना कर सका तो मैं इस जुल्म में उसके साथ बराबर का शरीक हूं। उस जुल्म को एक घड़ी सहने से भी बेहतर है कि मैं उस सूबे का गवर्नर ही बदल दूं। बेशक गवर्नर को तब्दील करना आवाम को बदलने से बहुत बेहतर है। बेशक कौम के मामलात को बेहतर करने के लिए गवर्नर को तब्दील कर देना बहुत आसान है। इसलिए आपके सूबों में जो कोई भी इन मामलात को देखता है, मैं उसको अल्लाह का खौफ याद दिलाता हूं कि वो आवाम की फिक्र करे। मैं उन अमीरों से कहता हूं कि ना लोगों के साथ बदसलूकी करें और ना ही उनके हकूक छीने, ना ज्यादती करें बल्कि लोगों की सिमहात करें। ऐ लोगों, जब हज के फराइज और हकूक पूरे हो जाएं, तब अपने अपने सूबों के हाकिम और अमीरों के साथ मुझसे मिलो ताकि मैं हालातों का जायजा ले सकूं और तमाम बातों पर गौर करके अपना फैसला दे सकूं, और इस बात का ख्याल रखूं कि हर मजलूम को बराबर का हक और इंसाफ मिले। क्या हम यहाँ रुकेंगे या अमीरुल मोमिनीन? आप किस लिए रो रहे हैं या अमीरुल मोमिनीन? मैं शुक्रगुजार हूँ उस मालिक का
और मुझे अपनी आजमाइश का भी डर है। ला इलाहा इल्लल्लाह अल-अलीयुल अज़ीम। वो जिसे चाहता है नवाज देता है। उस वादी में मैं अपने आप को गल खत्ताब के ऊंट चराते हुए देख रहा हूं। वो बहुत गलीज और सख्त इंसान थे, मुझ पर बहुत ज्यादती करते थे और मुझको मारते पीटते थे। मगर आज मेरे और अल्लाह के दरमियान कोई भी नहीं है। नबी के मिशन से 6 साल पहले क्या हम यहाँ जानवरों को पानी पिला सकते हैं जवान? कौन हो आप लोग? हम खुजा कबीले से हैं। ना कहूं तो? हम चले जाएंगे। शायद कोई करीम इंसान हमसे कहीं टकरा जाए। एक शरीफ इंसान प्यार से मांगी चीज को कभी मना नहीं करता। जब मेरे ऊंट पानी पी ले तब अपने ऊँटों को यहां ले आना। तुम्हारा खैर मकदम है। तुम्हारा नाम क्या है जवान? उमर। उमर इब्न अल खत्ताब। कुरैश की कौन सी कौम? कैसे जानते हो मैं कुरैशी हूं? कुरैशी चेहरे तो कोई भी पहचान सकता है। आदि कबीला, रहमदिल और शरीफ कौम। खाल आपके जलाने के लिए कुछ लकड़ियां लाया था, अंदर लाऊं? सुनो, पहले अंदर आ जाओ, पहले कुछ खा लो। जब तक ये सारी लकड़ियां बाकी लोगों तक ना पहुंचा दूं मैं खाना नहीं खाऊंगा। और फिर मुझे ऊँटों के पास वापस भी जाना होगा, वरना अब्बा नाराज हो जाएंगे। तुम्हारे अब्बा तुमसे बहुत काम लेते हैं, मैं उनसे बात करूंगी। मैं काम से बिल्कुल नहीं घबराता, इससे शरीर मजबूत रहता है। वो तो तुम हो ही बेटा। अल्लाह ताला तुम्हें खूब सलामती और तरक्की दे। उमर, जरा एक सुनो। ये कुछ खजूरें हैं, रख लो।
रास्ते में तुम्हारे काम आएंगे। इस वक्त यहाँ ऊंट कहाँ है? मैंने खाला के लिए कुछ लकड़ियाँ। ऊंट कहाँ है? आपके ऊंट बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको मेरी खैरियत भी लेनी चाहिए। मैं आपका बेटा हूँ। अगर मेरे ऊंट ठीक है तो मेरा बेटा भी ठीक है। तो भरोसा रखिए, मंजनान वादी में ऊंट बिल्कुल ठीक है। मैंने उन्हें तब तक नहीं छोड़ा जब। लेकिन तुम यहाँ करने क्या आए हो? कोई और उनको भगा कर न ले जाए। कौन ये जुर्रत करेगा जब उस पे आपका निशान मौजूद है? अल खत्ताब का रुतबा नहीं है उतबा इब्न रबिया जैसा, और ना अल वलीद इब्न अल मुगीरा सरदार मखजूम, और ना ही हमारा। तो क्या हम कुरैश नहीं है जो अरबों में सबसे आला कबीला है? और जब बाकी अरब ने हमसे दुश्मनी की और हमारे लोगों ने हमारा साथ दिया, तब से हमारा रुतबा पहले जैसा नहीं रहा। ये रुतबा या तो अब हाशिम या अब अब्द शम्स या बनु मखजूम या फिर जुम्मा कबीले का है। इसके अलावा लोगों का रुतबा उनके माल और तिजारत से भी बढ़ता है। और फिर अगर तुम ऊंटों को छोड़कर आ गए और उन्हें कोई और लेकर चला गया, तो आपने अभी माल और तिजारत की बात कही, तो क्या मैं कर सकता हूँ? तिजारत करोगे? तिजारत करने के लिए माल कहाँ से लाओगे? आप देंगे? यानी अल खत्ताब? क्या आप बात करते हो? अल खत्ताब का पैसा अल खत्ताब का है जब तक कि वो मर नहीं जाता। और मेरे पैसे पर नजर न रखो। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा बाप क्या किसी सोने और चांदी के खजाने पर सोता है? आप मुझसे हमेशा एक नौकर की हैसियत से बात करते हैं, जबकि मैं आपका बेटा हूँ। तुम यहाँ खड़े रहकर मुझसे बहस करोगे, और अगर मेरा ऊँट कोई और ले गया तो जान लो तुम मेरे बेटे भी नहीं रहोगे। पहले मैं कुछ खा पी तो लूं। मुझे सारी रात मजनान वादी में अकेले गुजारनी है। क्या कहा? तुम्हारा दिमाग खराब है? अगर तुम यहाँ खड़े रहकर आराम ही फरमाते रहोगे तो भला मजनान वादी में कब पहुंचोगे? आपको जरा भी एहसास नहीं कि मैं इतनी दूर चलकर आज मक्का आया हूं? तो अगर आप मुझ पर रहम नहीं कर सकते तो कम से कम इस गधे पर तो रहम कीजिए। इसे आराम की जरूरत है। तुमसे किसने कहा था यहाँ आने के लिए? क्या मैंने तुमसे कहा था कि अपनी खालाओं के लिए लकड़ियां बीनते फिरो? मुझे उनका ख्याल है। तुम्हें बाप का ख्याल पहले होना चाहिए। मगर वो हमसे अलग तो नहीं है। अगर मैं अपनी खालाओं का ख्याल रखता हूँ तो आपका भी ख्याल रखता हूँ। तो फिर जाओ, जल्दी करो। अगर आप बुरा ना माने तो मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ अब्बा जी। उमर को आज मक्का में ही आराम करने दें, और इनकी जगह मैं ऊँटों को चरा कर आता हूँ, और फिर कल से ही अपनी जगह संभाल लेंगे। तुम ऊँटों को चराओगे? क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं है या भरोसा नहीं करना चाहते? दोनों में से कुछ भी नहीं। जो तुम कर सकते हो वो तुम्हारा भाई नहीं कर सकता, और जो तुम्हारा भाई कर सकता है वो तुम नहीं कर सकते। वो जलील ना हो सकेगा जो अपना वादा निभाएगा। वो कभी भटक ना सकेगा जो मजबूत बुनियाद पर ठहरेगा। मौत उस पर हावी होगी जो उससे डरता है। बेशक जन्नत के लिए भी उन्हें सीढ़ी की जरूरत पड़ेगी। जिसके पास बहुत माल और दौलत है और अपने लोगों की मदद ना करे, ऐसे लोग बेगैरत और रुसवा होंगे। इस वक्त यहाँ कैसे? क्या कोई बुरी खबर लाए हो? मैं तो तुम्हारे लिए कुछ खाना लाया हूँ। तुम इतनी दूर का सफर तय करके आए हो सिर्फ इसलिए कि मेरे लिए खाना लाओ? मैंने खजूरें खा के अपनी भूख मिटा ली है। हकीकत बताऊं तो मैं बड़ों की महफिलों में बैठकर उकता गया था, लेकिन तुम यहाँ सुकून से हो। सिवाय इसके कि अल खत्ताब तुमसे बहुत काम लेते हैं। मुझे शिकवा नहीं। यहाँ खुले आसमान के नीचे बैठने से जिंदगी की समझ बेहतर होती है। साफ नजर, पाक जहन और खालिस दुनिया नजर आती है। उन ऊँटों को देखो। जब आप उनसे रूबरू होगे जैसे मैं होता हूँ, तब आपको पता चलेगा कि उनको भी मुकम्मल इंतजामात की जरूरत होती है, और जल्द ही आप उनमें से हर एक को पहचानने लगोगे। इनमें से हर किसी का अपना मिजाज, तरतीब, जरूरत और काबिलियत है। हर कोई झुंड में रहता है, लेकिन हर एक दूसरे से अलग है।
जब ये बात आप अच्छी तरह से समझ लेंगे तब उनकी देखभाल एक झुंड की तरह करेंगे, मगर हर एक की जरूरत का ख्याल आपको रहेगा। फिर आप उनके साथ ऐसे पेश आएंगे जैसे एक माँ अपने बच्चे के साथ पेश आती है। हालांकि जब ये मामला ऊंटों के साथ है तो ये बात इंसानों पर भी लागू होती है। उनकी जिंदगी भी तब तक नहीं संभलती जब तक सही मायने में उनके हकूक संभालने के लिए सही हुक्मरान ना हो। एक भेड़िया भी अकेली भेड़ का ही शिकार करता है। अगर लोग भी आपस में मिल जाएं तो हर किसी की अपनी जात और काबिलियत होगी। हालांकि उनकी अपनी अपनी अक्ल है, अपने अहकामात होंगे। कोई भी दूसरे को पूरी तरह नहीं नकार सकता। अगर ऐसा ना होता तो लोगों को एक दूसरे की जरूरत ही ना होती और ना उसकी जरूरत होती जो दूसरे के पास है। इसलिए साथ रहकर भी लोग अपने आप को अलग पाते हैं और उनके इख्तिलाफ उन्हें एक साथ लेकर आते हैं। आपने बहुत अक्ल की बात की है उमर, हालांकि आप बहुत छोटे हैं और आप जैसों को आगे आने से रोका जाता है। ये क्या है? आपने ही तो कहा था कि आपको तिजारत करना पसंद है। कुरैश का एक कारवां शाम जा रहा है, जाओ और अपने ख्वाबों को पूरा करो और जब वापस आओ तो मुझे बताना वहां के खेत, महल और खूबसूरत औरतें। मेरे दोस्त उमर, कैसे हो? गस्सान के सरदार। भाई जरा संभल के, अगर गस्सान सरदार ने सुन लिया तो मलिक रूम से मेरी शिकायत कर देगा। मैं तो बस एक कारोबारी हूँ के कारोबारी। और कैसे हो उमर? अच्छा हूँ, और तुम? एकदम बढ़िया, रब की नेमत है। और मक्का में सब कैसा चल रहा है? अच्छा है। अच्छा, इनसे मिलो, ये रूम के मेरे कुछ दोस्त हैं और कारोबार में मेरे भागीदार भी। और इन्हें मैंने तुम्हारे बारे में बताया ये कहकर कि तुम बड़े ही ईमानदार और बाखलाक इंसान हो और अपनी चीजें कभी गलत दामों पर नहीं बेचते। तुमने तो पहले ही सौदेबाजी करनी शुरू कर दी, जैसा कि हमेशा करते हो। अभी तक तो तुमने मेरा माल भी नहीं देखा। मेरी तारीफों के पुल बांध रहे हो ताकि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊं। तुम्हें लगता है उमर इन बातों में आने वाला है? मैं बिल्कुल ज्यादा दाम नहीं मांगूंगा जब तक तुम ऐसा न करो। मैं तुम्हें सामान बेच रहा हूं ताकि तुमसे कुछ खरीद सकूं, और अगर तुम मेरी तारीफ करोगे तो बदले में तुम्हें सिर्फ तारीफ ही मिलेगी। और क्या तुम इन रोमियो के लिए अपने भाई से सौदाबाजी करना चाहते हो? हालांकि हम दोनों एक ही जबान और एक ही मुल्क से हैं, तो दोनों में से किसकी तरफदारी करोगे? हम वाकई एक जबान और एक मुल्क से हैं, लेकिन मैं इनके साथ इनका दीन और जमीन साझा करता हूँ। क्यों ना तुम भी इनके दीन में शामिल हो जाओ और फिर दोनों तरफ से मेरे भाई बन जाओ। कौन जाने, कल मैं तुम्हें रूमी बादशाह से ही मिला दूं और उससे तुम्हें कुछ फायदा हो जाए। और अगर ऐसा हुआ तो तुम यहीं के होकर रह जाओगे और हम तुम्हारा खैर मकदम करेंगे।
भाई बात मानो, यहाँ के खूबसूरत बगीचे और खेत खलियान अरब की सख्त जिंदगी से बहुत अलग है। बस बस तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। अगर तिजारत करने आए हो तो आओ तिजारत करते हैं। अच्छा ठीक है, हमारे लिए क्या लाए हो? इत्र, खुशबू, गोंद, खजूरें और यमन का भी कुछ सामान है। हाथी दांत, हबशा से हाथी दांत लाए हो? मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे कुछ कारोबारी दोस्तों के पास है। और आबनूस? वो भी। क्यों ना तुम वो सारा सामान इकट्ठा कर लो जिसकी मुझे जरूरत है, कुछ खुद से और कुछ अपने कारोबारी दोस्तों से। इसके बदले में तुम्हें हिस्सा दूंगा और इस बात को अपने तक ही रखना। क्या हुआ? मैंने तो तुम्हारे फायदे की बात कही। मुझे फायदा पहुंचाने के लिए तुमने गलत रास्ता चुना है। तुम चाहते हो कि मैं अपने दोस्तों को धोखा दूं और खुद मुनाफा कमा लूं। अगर ऐसा किया तो ये मेरे लोगों पर ही ज्यादती होगी। तुम सारा माल इकट्ठा कर लोगे और उसे मन चाहे दामों पर बेचोगे। जैसा चाहोगे वैसे दाम बढ़ाओगे। मैं सिर्फ हक की बात करता हूँ और मैं इस बात का भी ख्याल रखूंगा कि मेरा कोई दोस्त तुमसे गलत सौदा ना करे। नाइंसाफी सहने से जुल्म पनपता है। अगर तुम्हें खुद पर जुल्म बर्दाश्त नहीं हो तो दूसरों पर भी मत करो। क्या तुम्हारा दीन ये तुम्हें सिखाता है या उमर? मेरा मतलब जिन बुतों की तुम इबादत करते हो। अगर मेरे दीन ने ये सब नहीं सिखाया तो अखलाक और ईमानदारी भी तो कोई चीज है, और मेरे लिए यही दीन है। मगर क्या तुम्हारा दीन तुम्हें इन सब की इजाजत देता है, या पैसा ही तुम्हारा दीन है, हालांकि तुम किसी और का दीन मानते हो? और अगर तुम्हारा दीन इसकी इजाजत देता है तब भी एक अरबी होने के नाते तुम्हारे अखलाक का क्या? या इन रोमियो के साथ रहते रहते तुम अपने अखलाक भी भूल गए? मुझे लगता है कि तुम सहरा में रहने वाले अरबी लोग हम शाम में रहने वाले लोगों से हसद रखते हो, और हम सारी दुनिया पर कुव्वत रखते हैं। हम यहाँ से सारे अरबों पर राज करते हैं। तुम शहंशाहों की तरह अपने ही लोगों पर हुक्म चलाते हो, जबकि ये रूमी लोग तुम पर हुक्म चलाते हैं, क्योंकि वो तुम्हारे मालिक हैं। वो तुम्हें जब चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनकी सल्तनत में तुम्हारा कोई ओहदा नहीं है। भला मैं तुमसे कैसे हसद रख सकता हूँ? जब ये तिजारती काम खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं तुम्हें दमिश्क के कुछ शहर दिखाऊंगा, और उन्हें देखने के बाद कुल मुझसे हसद रखने लगोगे। यहाँ क्या करने आया है जाहिल? चल यहाँ से। अल्लाह तेरी जबान काट दे बदबख्त, तुमने उसे कुछ जवाब क्यों नहीं दिया? वो एक रूमी सिपाही है। हाँ, क्यों नहीं? अब मुझे पता चला कि मुझे तुमसे हसद क्यों रखनी चाहिए।
वल्लाही मुझे इस पर सिर्फ 10 दरहम का फायदा हो रहा है, बाकी तुम्हारी मर्जी, लो न लो। क्या ऐसे सामान बेचते हैं? मलिक सफ़वान, सिर्फ 1 या 2 दरहम के लिए तुम इन्हें सामान नहीं दोगे? मैं तो आपके वालिद का खादिम हूँ, वो जैसा हुक्म करें। मैं तो आपका खादिम हूँ और आपका सामान बेचता हूँ, और ये दाम तो आपके अब्बा ने ही तय किए हैं। मैं इसमें तो इस लड़की को सामान दे दो जैसा इसे चाहिए, और जो भी दाम दे रख लो। कुम सैयदी। अगर आप ऐसी ही दिलदारी दिखाते रहेंगे तो जल्द ही गरीबों में शुमार हो जाएंगे। अगर यहाँ ज्यादा लोग भी होते तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जानते हो क्यों? क्योंकि जो चीज बाजार में कम होती है कीमत उसकी ही ज्यादा लगती है। ऐ मक्का के लोगों, ऐ मक्का के लोगों, देखो तुम्हारे शहर में मुझसे नाइंसाफी हो रही है, मेरे हक को छीना जा रहा है। क्या बात है भाई? सैयद बनी आमिर, क्या ये आपको गवारा होगा कि मेरा हक मारा जाए जबकि मैं आपके शहर में हूँ? ना वल्लाती वलुज़्ज़ा, मैंने कुछ नहीं किया। मूसा की कसम, इसने किया है। ये पिछले साल मुझसे खजूरें और जौ खरीद के लाया था और इसके पास पैसा भी नहीं था। इसने मुझसे 1 साल की उधारी की और इस मौसम में ये मुझे मेरे सामान के अच्छे पैसे देता और वक्त पर अदा न करने की सूरत में सूद भी, मगर अब ये देने से इनकार करता है। जब मैं इससे खजूरें और जौ खरीद कर लाया तो ये यथरिब वापस लौट गया, और जब मैंने सामान को देखा तो पाया कि इसने तो मुझे धोखा दिया है। इसने अच्छी खजूरें और जौ तो ऊपर रख दी और नीचे सड़ा गला माल था जो बिल्कुल जानवरों के खाने लायक था। इससे मुझे बड़ा नुकसान हुआ। मूसा की कसम, ये झूठ बोल रहा है। जब मैंने इसके साथ सौदा किया तो माल बहुत ही अच्छा था। इसने सही से उनका ख्याल नहीं रखा जिसकी वजह से वो खराब हो गए। तो इसकी नाइंतजामी की वजह से मुझ पर के इल्जाम क्यों? अब्दुल्ला बच्चे, इसको कुरेजा से माल की अदायगी कर दो जो ये गरीब नहीं दे सकता। कम से कम ये यहूदी ये तो नहीं कहेगा कि औस और खजरज के लोग इनके हकूक को ज्यादा अहमियत देते हैं। जो भी झूठ बोल रहा है उस पर अल्लाह का अज़ाब होगा, उस पर अल्लाह का अज़ाब होगा जो भी झूठ बोल रहा है। अल्लाह ती, अगर अबू ज़ैद का ख्याल ना होता तो मैं तुझे अभी यहीं मारता और अपने लोगों को बुलाकर तुझ जैसे लोगों को यहाँ से बाहर फेंकवा देता। तो तुझे लगता है ये इतना आसान है? मुझे मारेगा तो जान ले, जब वो आएगा तो हम तुझ जैसे लोगों को ऐसे मारेंगे जैसे बनु आद के लोगों को तबाह किया था। मेरी समझ नहीं आया, ये यहूदी आदमी किसके आने की बात कर रहा है? ये नबी के आने की बात कर रहा है कि उनका वक्त आने वाला है। जब भी इनका अरबों के साथ झगड़ा होता है वो इसी तरीके की बात करते हैं। इनका यकीन है कि उन लोगों के साथ मिलकर ये सभी लोगों को मारेंगे। पागल हो गया। कोई है जो मुकाबला करेगा? कोई है जो मुझसे मुकाबला करेगा? जाओ उमर को बुला कर लाओ। उमर, तुम्हें हम में से शायरी की सबसे ज्यादा समझ है। तुम्हें क्या लगता है सबसे बढ़िया शायर कौन है? अलखंसा की शायरी मुझे बहुत पसंद है। उसकी शायरी में बड़ा दर्द है। यकीन जानो उसकी शायरी सुनकर रोना आ जाता है। उमर, आखिर तुम मिल ही गए। जाओ और कुरैश का नाम ऊंचा करो उमर। दिखा दो कुरैश क्या कर सकते हैं। हमारा कोई मुकाबला नहीं। हाँ जाओ उमर, जाओ दिखा दो उन्हें।
सलामत। कुरैश का जाबाज, जाबाज, ताकतवर, दानिशमंद और हमारी शान। जो कोई भी सोचता है कि वो हमसे मुकाबला कर लेगा तो आगे आओ, नहीं तो अपनी जगह खड़े रहो। अल्लाह ने इस रोशन और वाजे इंसान को कुरैश को बख्शा है। अल्लाहुम्मा रब्बा इब्राहीम, यह आपका घर है जिसे आपने खुद मुकद्दस बनाया। इसको तमाम नापाकी से पाक कर दे और लोगों के मंसूबों से भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम, الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم। चचा बराका इब्न नौफल, आपको घर बुलाया गया है। क्या तुम अबू तालिब के बेटे हो? जरूर कोई गंभीर मसला है जो इस वक्त आए हो। क्या खदीजा ने तुम्हें बताया कि इस वक्त मुझे बुलाने का सबब क्या है? तबारकस्मुल्लाह, जो भी तुमने मुझे बताया मेरे भतीजे, अगर वो सच है तो ये वही फरिश्ता है जो मूसा इब्न इमरान पर भेजा गया था। काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहूं जब लोग तुम्हें तुम्हारे शहर से निकाल दे। जो कोई भी ये पैगाम लेकर आया है उसके साथ यही सलूक हुआ है। उन्हें तकलीफें सहनी पड़ी। अगर मैं उस दिन तक जिंदा रहा तो आपकी खुलकर हिमायत करूंगा। दीजिए, अपने भाई का हमेशा ख्याल रखना। बेशक उनका पैगाम बरहक है और जमीन और आसमान के रब की तरफ से है। ना जाने इस शहर के नसीब में क्या क्या लिख दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल मुद्दत्थिर क़ुम फ़अन्ज़िर व रब्बक फ़कब्बिर व थियाबक फ़तह्हिर वर्रुज्ज़ फ़हजुर वला तमनुन तस्तक्थिर। सदक़ल्लाहुल